नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वेस्ट एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इजराइल जो है लेबनान के ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। इसको लेकर लेबनान की जो सारी फ्लाइट्स हैं उसे कैंसिल कर दी गई है, कुछ डिले चल रही है और इसको लेकर भारत सरकार जो इंडियंस आज के टाइम में लेबनान में है उन्हें यहाँ पर वार्न कर रही है। और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया इन लेबनान इनकी तरफ से ट्वीट किया गया और एक एडवाइजरी जारी की गई है उन इंडियंस के लिए जो आज के टाइम में लेबनान में है या फिर ऐसे इंडियंस जो प्लान कर रहे हैं लेबनान ट्रेवल करने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इजराइल लेबनान के ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। और यहाँ पर रिसेंटली इजराइल ने एक ऑल आउट वॉर भी डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे आज से कुछ दिन पहले जब हिजबुल्लाह की तरफ से गोलन हाइट वो जगह है जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है कि ये सीरिया का पार्ट है, लेकिन इजराइल इसे 1970s के टाइम में इसे कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर आज के टाइम में इजरायली सिटीजन्स यहाँ पर रहते हैं, इवन कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। और यहीं पर आज से कुछ दिन पहले मजदल शाम्स एक जगह है गोलन हाइट में, यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया था और इस अटैक में 12 ऐसे बच्चे थे जिनकी जान गई थी। और इसके बाद से लेकर इजराइल हिजबुल्लाह से रिवेंज के लिए सोच रहा है। और आपको बताना चाहते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिनेट की एक बैठक रखी जिसमें ये प्लानिंग की गई कि किस तरीके से हिजबुल्लाह से फाइट करना है और कैसे लेबनान जो कहीं न कहीं हिजबुल्लाह को पनाह दे रहा है। आपको बता दें कि लेबनान का वो हिस्सा जो सदर्न पोर्शंस है यहाँ पर हिजबुल्लाह का काफ़ी ज़्यादा पकड़ है और यहीं से इजराइल के ऊपर में लगातार एयर स्ट्राइक करते रहते हैं। तो इस मीटिंग से पहले इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर ड्रोन अटैक तो किया गया, लेकिन यहाँ इजराइल इससे ज़्यादा खुश नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है। और इस बड़ा करने को लेकर यहाँ पर साफ साफ भारत सरकार से लेकर इवन कि बाकी सारे जो देश हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी की है कि लेबनान की यात्रा ना करें और जो भी लेबनान में किसी देश के नागरिक फंसे हैं या वहाँ पर है वो सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश करें। लेकिन इजराइल हमास के वॉर, इजराइल हिजबुल्लाह का वॉर, इस वॉर के बीच में यहाँ पर इसी बीच में एंट्री होती है टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन की। और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि अगर इजराइल लेबनान के ऊपर में अटैक करेगा तो हम लोग यहाँ पर इजराइल को इन्वेड कर लेंगे, इजराइल को कब्जा लेंगे। और इसको लेकर भी आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पर यह कहा जा रहा है कि टर्की इशूज ओपन थ्रेट टू इन्वेड इजराइल ओवर वॉर इन गाजा। इवन की टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने यह भी कहा कि हम लोग पैलेस्टीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहेंगे थ्रू एड एंड स्मगलिंग, नॉट डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इजराइल। लेकिन जब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इन्वेजन की धमकी दी इजराइल को, इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने यहाँ पर यह कहा कि सद्दाम हुसैन का जो एग्जीक्यूशन है, अगर ये घटना अगर आपको याद है तो सेम इंसिडेंस सेम घटना फिर से रिपीट हो सकती है। आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन इराक का एक रूलर जो 1991 के टाइम में, अगर आपको याद हो कि इस टाइम में इराक ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और इस अटैक में इजराइल के 2 सिविलियंस मारे गए थे। लेकिन आपको बता दें कि 1991 के टाइम में जब ये अटैक हुआ इजराइल उस वक्त कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और अल्टीमेटली 2003 का टाइम आता है और इसके कुछ टाइम पहले यूएसए में 9/11 वाली घटना देखी गई थी। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर यूएसए को ये डर था कि कहीं न कहीं सद्दाम हुसैन इराक में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ये डर था। और उसके बाद में रिजल्ट ये होता है कि यूएसए सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक करता है, इराक के ऊपर अटैक करता है, इसे एग्जीक्यूट करता है और फाइनली 2006 के टाइम में इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इजराइल ये कह रहा है कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन का हाल हुआ सेम तरीके से आपका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल अब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन को यहाँ पर एक हेड लिस्ट में रख चुका है। जिस तरीके से ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं हमास, हिजबुल्लाह, हौथीस, उस तरीके से सेम लिस्ट में एर्दोगन को भी रखा गया है। और इतना सब होने के बाद में टर्की के प्रेसिडेंट फिर से यहाँ पर कमेंट करते हैं कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू ये एक जीनोसाइडल लीडर है जिस तरीके से हिटलर था। और इसके जस्ट बाद इजराइल की तरफ से भी रिस्पांस आता है। आपको बता दें कि टर्की एक नाटो ग्रुप का मेंबर है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज के टाइम में 31 मेंबर्स है। और नाटो की खासियत ये है कि किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होना नाटो ग्रुप में से, तो ये अटैक पूरे मेंबर्स के ऊपर माना जाता है, यानी 31 जो मेंबर है इनके ऊपर अटैक माना जाएगा। और इसी नाटो ग्रुप में टर्की भी
मेंबर हैं, और इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है नाटो को कि टर्की को जितना जल्दी हो सके इसे एक्सपेल किया जाए नाटो से। और यही एक शुरुआत होती है, किसी भी देश को अगर आइसोलेट करना होता है तो ये पहला स्टेप होता है कि जितने भी ग्रुप्स का वो पार्ट है सबसे पहले वहां से उसे एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद में जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से उस देश को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। और टर्की आज के टाइम में इजराइल और यूएसए दोनों के कहीं ना कहीं ये मेन लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन इजराइल का जो ऑल आउट वॉर है, जो थ्रेट है, जो लेबनान के ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, इसको लेकर यूएसए काफ़ी ज़्यादा चिंता है। यूएसए चाह रहा है कि ये जो इजराइल काउंटर अटैक है ये रोक सके, प्रिवेंट कर सके, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर के टाइम में। और इस बीच में जो बाइडेन, जो कि करेंटली अभी प्रेसिडेंट हैं, और हाल ही में जिस तरीके से यूएस के इलेक्शंस में जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में एक फाइट देखी जा रही है, ट्रम्प के ऊपर अटैक होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन जो है इन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, कमला हैरिस जो है ये रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए जाते हैं। इन सब डेवलपमेंट के बीच में यूएसए की इलेक्शन जो है खुद एक मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज है कि ट्रम्प जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और यूएसए चाहता है कि ये जो इजराइल काउंटर अटैक है ये रोक सके। लेकिन इजराइल, यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अगर हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो हम इसे डिफेंड करेंगे। लेकिन लेबनान को लेकर यूएसए काफी ज्यादा डरा हुआ है। एक बात आपको और ऐड कर दे कि यहाँ पर क्वाड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 देश हैं, हाल ही में यहाँ पे इन्होंने ज्वाइंटली ये कहा कि जिस तरीके से आज वायलेंस देखा जा रहा है वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल कि यूक्रेन में देखा जा रहा है, गाजा को लेकर, म्यांमार को लेकर जो सिविल वॉर के कंडीशंस हैं, हर जगह वायलेंस रुकनी चाहिए। और यहाँ पर साथ साथ ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ वायलेंस है वहाँ पर इमिडिएटली सीज फायर अनाउंस होनी चाहिए। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक बड़ी नेशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉर है एक नॉन एक्टर और एक एक्टर के बीच में है। मतलब नॉन एक्टर मीन्स एक ऐसे ग्रुप जो किसी देश का सहारा लेकर अटैक करते हैं किसी दूसरे देश के ऊपर में, हिजबुल्ला नॉन एक्टर, इजराइल इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और एक वॉर वाली सिचुएशंस है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन सा ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो रिसेंटली यहाँ पर एक स्पेशल स्टाम्प, जिसमें लॉर्ड रामा जो अयोध्या के, जो हाल ही में यहाँ पर बनाया गया है, उनका यहाँ पे स्पेशल स्टाम्प रिलीज किया गया। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो रिसेंटली ये रिलीज किया है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।